साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त वरुण शर्मा और हमारे खास कार्यक्रम नेताजी आपके द्वार में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनावों को लेकर साथियों सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी को लेकर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अधिवक्ता जामताराम जी चौधरी। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विधानसभा चुनावों को लेकर कई गणित तय किए जा रहे हैं, कई समीकरण मिलाए जा रहे हैं। हम बात करते हैं आहोर विधानसभा की, जिसके अंतर्गत 2013 में शंकर सिंह राजपुरोहित ने सीट निकाल कर दी, संगठन को जिताऊ नेता कर उनकी छवि थी। मगर जब 2018 का चुनाव आया, संगठन ने परिवर्तन करना चाहा तो व्यक्ति का परिवर्तन किया, मगर जातीय समीकरण वो ही रखा, जिसके अंतर्गत 2018 में शंकर सिंह राजपुरोहित को टिकट दिया गया। क्या यह आकांक्षाएं भीनमाल विधानसभा से जताई जा रही है? इसी को लेकर लगातार भीनमाल विधानसभा में नेताओं की, उम्मीदवारों की, दावेदारों की कतार बढ़ रही है। इसी को लेकर आज हमारे बीच जामताराम जी चौधरी से हम बात करेंगे। विधानसभा चुनावों को लेकर क्या समीकरण है? सबसे पहले जामताराम जी, हम आपको पूछना चाहेंगे कि क्या लगता है इस बार परिवर्तन हो रहा है व्यक्ति को लेकर? क्या भारतीय जनता पार्टी किसी और को भीनमाल विधानसभा से मौका दे रही है? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको वरुण जी, आपको और आपकी पूरी टीम को, आपके सभी दर्शकों को गणपति बप्पा मोरिया, आप गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं दूंगा। जैसा कि आपने बताया कि इस बार परिवर्तन हो रहा है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आम जनता की इच्छा है, आम जनता के मन में है और एक नए चेहरा के रूप में जनता देखना चाह रही है। और मेरा मानना है कि इस बार परिवर्तन की पूरी संभावना है। आप के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आप भाजपा से दावेदारी कर रहे हो भीनमाल विधानसभा से। जनता जानना चाहती है कि हमारा उम्मीदवार कौन है, क्या है और किस तरह उनका बैकग्राउंड है। इसको लेकर हम आपसे पूछेंगे कि आपके बारे में आप सबसे पहले बताइए। बिल्कुल, मैं एडवोकेट जामताराम चौधरी, मेरा गांव दांतीवास है और राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में वकालत करता हूं। मैं 98 से स्वयंसेवक बना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया और उसके बाद संगठन ने जो भी दायित्व मेरे को दिए जी, उसमें एक मतलब तल्लीनता से, एक बड़ी मतलब गंभीरता से इस काम को लेकर के बिल्कुल। जितनी मेरी सामर्थ्य और मेरी शक्ति थी उस संगठन में काम किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अभी में मैं काम कर रहा हूँ और वर्तमान में नव मतदाता सह जिला संयोजक का दायित्व निभा रहा हूँ। साथ ही भारतीय जनता पार्टी में प्रचार विभाग का जिला संयोजक के नाते मैं काम कर रहा हूँ। भीनमाल विधानसभा के लोग आज भी आम समस्याओं से जूझ रहे हैं, आज भी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपका कहना सही है। जो मूल सुविधा होती है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, सबको पता है सड़कों की क्या हालत है। मतलब सड़कें इतनी जर्जर अवस्था में हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए इंसान को सोचना पड़ता है। और अगर कोई ऐसी इमरजेंसी बात हो जाती है, कोई मेडिकल की बात हो जाती है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए मतलब सड़कें इतनी क्षतिग्रस्त हैं कि जाना बहुत दूभर है। और इस स्थिति में अगर कोई मेडिकल का कोई गंभीर पेशेंट है तो उसको जान का जोखिम भी हो सकता है। दूसरी मूलभूत सुविधा की अगर आप बात करेंगे तो आप शिक्षा के बारे में ले लें। शिक्षा में आधारभूत सुविधाओं की कमी है। कई शिक्षक इतना है कि आवश्यकता अधिक है, कई जगह ऐसी है कि शिक्षक होने चाहिए उतने शिक्षक नहीं है। दूसरा, कई जगह भवन देखने को आप नहीं मिलेंगे और स्कूलों में पानी की जो मूलभूत सुविधा है या और कोई किसी प्रकार की जो सुविधा है वो देखने को नहीं मिलती है। उसी प्रकार से आप लाइट को देख लें, बिजली को देख लें। आप, मैं अभी काफ़ी टाइम से गांव-गांव घूम रहा हूं तो एक मतलब ऐसा भी देखने को आता है कि महीने महीने भर से मतलब किसानों को ट्रांसफर नहीं मिल रहे। ये स्थिति है। आप लाइट की ट्रिपिंग देख लें। एक प्रकार से तो राज्य सरकार कहती है कि हम किसानों को और सभी को मुफ्त बिजली देंगे, इतनी हम सब्सिडी देंगे, वो करेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि जितने पैसे दे रहे उतनी तो लाइट मिले। अभी आप बारिश का मौसम है, मतलब हर 5 मिनट में 10 मिनट में ट्रिपिंग हो रही है। आप पिछले 3-4 दिन से भी देख रहे होंगे। तो बड़ी स्थिति बड़ी गंभीर है। तो ये सारी जो मूलभूत सुविधा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क और मेडिकल के बारे में बात करते हैं, चिकित्सा के बारे में बात करते हैं, तो उसमें भी बड़ी स्थिति गंभीर है।
पोस्ट नहीं है, कहीं वहाँ जो अधिकारी कर्मचारी लगे वो समय पर पहुँचते नहीं है, तो इसका परिणाम यह होता है कि जो रोगी होते हैं या जिनका किसी न किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या होती है, तो इनको टाइम पर या समय पर सुविधा नहीं मिल पाती है। भिनमाल जिला नहीं बना, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये जो जिला है आम जन की भावना है, और मैं कहता हूँ कि भीनमाल का जो इतिहास है, इतना इतिहास जोधपुर का भी नहीं है, जयपुर का भी नहीं है। यहाँ 600 ईस्वी सन से लेकर के महाकवि माघ ने जो उस समय से लेकर के यहाँ का इतिहास है, करीब करीब 1500 वर्ष पुराना भीनमाल का इतिहास है। और भीनमाल जिला बनने में सारी योग्यता पूरी रखता था। सारे जो नॉर्म से सरकार ने बनाए हुए हैं कि एक जिला बनने के लिए क्या क्या सुविधा होनी चाहिए, वो भीनमाल पूरी योग्यता पूरी रखता था। और आम जन की भावना थी कि भीनमाल जिला बने, लेकिन राज्य सरकार ने आम जनता के जो कुठाराघात किया और आम जन में धोखाधड़ी की, और जिला भीनमाल बनना था वो सांसद बन गया। लेकिन मैं एडवोकेट जानताराम चौधरी आपके सामने विश्वास दिलाता हूं कि जब तक भीनमाल जिला नहीं बनेगा तब तक आराम से बैठने वाला नहीं है, और आखिर ही भीनमाल को जिला बनाएंगे। 15 साल से विधायक पर पूराराम चौधरी है, और ये जनता का सवाल है, क्या विधायक दोषी है? भिनमाल जिला नहीं बना, क्या भिनमाल की जिला बनने को लेकर पैरवी कमजोर थी? कहाँ कमी रह गई कि भिनमाल को जिला बनने से दरकिनार कर दिया गया? इसमें ऐसा है बंधु वरुण जी कि कोई भी जनप्रतिनिधि होता है, भले ही विधायक होता है और भी जनप्रतिनिधि होते हैं, अपने प्रयास जनता के हित के लिए, जनता के कल्याण के लिए, जनताओं के सुविधा के लिए हर प्रतिनिधि चाहता है कि मैं भरपूर उनके लिए प्रयास करूं, पैरवी करूं और सारी सुविधा हैं वो उपलब्ध कराऊं। मेरा मानना है कि ये विशुद्ध रूप से गहलोत सरकार ने जो भीनमाल के साथ जो किया है, ये मैं जैसे विधायक जी के बारे में नहीं कहूँगा, विधायक जी ने पैरवी की है, लेकिन सरकार अपनी उनकी अपनी है, बीजेपी की सरकार नहीं है। हमारे विधायक जी बीजेपी का विधायक है, तो निश्चित रूप से जब कांग्रेस की प्रदेश में सरकार है तो उन्होंने अपनी मनमर्जी से और एक फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हुए भीनमाल की जनता के साथ विश्वासघात किया है, धोखा किया है, जो भीनमाल की जनता आने वाले चुनाव में माफ नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने, संगठन ने 6 बार भिनमाल विधायक पूराराम चौधरी को टिकट दिया है भिनमाल से। क्या आपको लगता है कि अब टिकट में बदलाव करना चाहिए और किसी को मौका देना चाहिए? पार्टी सबकी है, सब चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, मेरे अलावा और भी खूब सारे लोग हैं, प्रयास करते हैं, और सबकी इच्छा है कि राजनीति के माध्यम से जन सेवा करनी है। तो सबकी इच्छा रहती है कि भाई हमको मौका मिलना चाहिए, जिसमें मैं भी एक हूँ, मेरे अलावा भी खूब सारे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं। उनको भी लगता है कि मेरे को राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करनी है। तो सब ऐसा रहता है कि, और जनता का भी रहता है कि एक नए चेहरा आए और जनता के लिए काम करें। निश्चित रूप से पूराराम जी ने बहुत अच्छा किया पिछले 30 वर्षों में, अभी भी पूराराम जी दावेदारी कर रहे हैं, उनके साथ में कोई भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। और जनता की भी ऐसी भावना है कि परिवर्तन होना चाहिए, कोई नया फेस आना चाहिए, कोई युवा आना चाहिए, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आएगा तो निश्चित रूप से जनता की समस्या समझेगा, और सरकार की जितनी सारी कल्याणकारी योजना है, जितनी जनता के लिए सरकार योजना चलाती है, भले वो बिजली के लिए हो, पानी के लिए हो, सड़क के लिए हो और चिकित्सा के लिए हो, वो सारी योजनाएं जब सरकार के माध्यम से आम जनता तक पहुंचेगी तो सरकार का भी भला होगा, जनता का भला होगा और विकास की लहर आगे बढ़ेगी। भिनमाल की सत्ता में अगर अधिवक्ता जानताराम जी चौधरी आते हैं तो उनका क्या रहेगा भिनमाल शहर के लिए? क्या वह चाहेंगे कि मैं ये विकास का कार्य करवाऊं, क्योंकि आप एक शिक्षित वर्ग से आते हैं? बिल्कुल, भिनमाल के लिए जो मूलभूत जो 5 जो होती है कल्याण जो सुविधा होती है, जिसमें आप बिजली देख लें, शिक्षा देख लें, सड़क देख लें, चिकित्सा और स्वास्थ्य, इन मूलभूत सुविधा के अभी भी मैंने बताया कि क्या स्थिति है। इन मूलभूत सुविधा को लेकर के मेरे 100% प्रयास रहेंगे कि ये जो 5 जो मूलभूत सुविधा हैं ये जनता को मिले, भिनमाल की जनता को मिले। इसके अलावा सबसे बड़ी जो भिनमाल की समस्या है वो बाईपास की है, लिंक रोड की नहीं है। तो अभी ट्रैफिक इतना बढ़ गया है, जब भिनमाल का जो स्थापना हुई थी, जब भिनमाल बचा था शहर, उस समय की ट्रैफिक की अलग व्यवस्था थी। आज इतना ट्रैफिक हो गया है कि वाहनों को भी दिक्कत होती है चलने में, स्थानीय जो वहाँ के रहवासी उनको भी समस्या होती है। तो एक तो सबसे बड़ी जो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि वो बाईपास की सुविधा हो। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि आप रिको की स्थिति देख लें, रिको की कोई सुविधा लेने वाला नहीं है, और वहाँ का जो आवागमन का जो साधन है, हर थोड़े टाइम के बाद में वहाँ ट्रेन आ जाती है। तो रिको में जब इतना बड़ा ट्रांसपोर्टेशन होता है, आवागमन सबसे बड़ा जो बात होती है वो आवागमन की होती है।
तो आने जाने के लिए वहाँ ट्रैफिक की सुविधा नहीं है, और जहाँ वहाँ की जो स्थानीय जो सुविधा है, पानी की सुविधा होनी चाहिए, सीवरेज की सुविधा होनी चाहिए, वो सारी सुविधा नहीं है। तो सबसे बड़ी दूसरी बात है रिको। तीसरी बात है बागोड़ा में और रामसीन में उन्होंने, सरकार ने कॉलेज की घोषणा तो कर दी, लेकिन कॉलेज बढ़ाए कौन? तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि बागोड़ा और रामसीन में घोषणा ही नहीं, सरकारी कॉलेज बनाएंगे। और भीनमाल में जो महाविद्यालय चल रहा है उसमें फैकल्टी के अलावा भी जितनी सारी असुविधा हो रही है, जो शैक्षणिक माहौल के लिए जो होना चाहिए वो अपन पूरा प्रयास करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भीनमाल को जिला बनाएंगे, इसमें कोई किसी को दोहराई नहीं। आप हाईकोर्ट के वकील हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है, किस तरह रीट लगती है, किस तरह जिले को लेकर उसका सामंजस्य बैठता है? बागोड़ा जिस तरह सांचौर में ले जाया गया है, क्या वो भीनमाल में आ सकता है, जालोर में जा सकता है? आप अधिवक्ता के तौर पर इसको कैसे देखते हैं, किस तरह इसका निस्तारण हो सकता है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब कोई भी सरकार, कल्याणकारी सरकार, जनता के कल्याण के लिए काम करती है और वो निर्णय सरकार जनता के हित के लिए नहीं लेती है, तो अपने पास रास्ता क्या रहता है? जनता आंदोलन करे। जनता के आंदोलन से बाहर नहीं बढ़ती है तो उसके पैरेलल रास्ता क्या रहता है कि अपन राजस्थान उच्च न्यायालय में जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं। ये जो मैटर बनता है वो हाईकोर्ट का मैटर बनता है। बिल्कुल। और हाईकोर्ट में रीट लगाई है, उसमें नोटिस जारी हुए हैं और निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी, ये मेरा कहना है। अच्छा, कितना मिनट हुआ?